दुनिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ी है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को सख्त चेतावनी दी है कि 10 दिन में यूक्रेन में जंग रोको वरना 100% टैरिफ और तबाही लाने वाले नए प्रतिबंध झेलो। और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह साफ कह दिया है कि रूस ना तो झुका है और ना ही कभी झुकेगा। और बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान कर दिया है कि अब वो सिर्फ बचाव नहीं करेंगे बल्कि रूस पर फुल स्केल हमला करेंगे। सवाल ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं, सवाल अब ये है कि अब कौन रुकेगा, ट्रंप, पुतिन या ज़ेलेंस्की। नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर की। यूक्रेन और रूस के बीच जंग को अब 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ये जंग 2022 में शुरू हुई थी, जब रूस ने यूक्रेन के 4 इलाकों डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खेरसान पर कब्जा करने का अभियान शुरू किया था। रूस इन इलाकों को अपना हिस्सा मानता है और इसे अपने ग्रेटर रशिया के सपने का हिस्सा बताता है, लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देश इसे रूस का गैर कानूनी कब्जा कहते हैं। इस जंग में अब तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के शहरों में मलबा बिखरा पड़ा है। कीव, खार्किव और ओडेसा जैसे शहरों पर रूसी मिसाइलों और बमबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना भी पश्चिमी हथियारों के दम पर रूस को कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन अब ये जंग सिर्फ यूक्रेन और रूस तक सीमित नहीं रही, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से जैसे अमेरिका, रूस और उनके सहयोगी के बीच की एक अहम लड़ाई बन चुकी है। इस कहानी का नया ट्विस्ट तब आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 10 दिन की डेडलाइन दी। ट्रंप ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन में जंग नहीं रोकी तो उसे 100% टैरिफ और नए सख्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इन प्रतिबंधों का असर सिर्फ रूस पर नहीं बल्कि उन देशों पर भी पड़ेगा जो रूस से तेल खरीदते हैं, जैसे कि भारत और चीन। ट्रंप का कहना है कि ये जंग अब बहुत हो चुकी है और वो चाहते हैं कि रूस तुरंत बमबारी बंद करे और बातचीत की मेज पर आए। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह के दबाव में नहीं झुकेंगे। पुतिन का मानना है कि ये जंग रूस के भविष्य की लड़ाई है। अगर वो अब पीछे हटे तो ना उनकी सेना उन्हें माफ करेगी, ना ही उनकी जनता। पुतिन का भरोसा इस बात पर भी टिका है कि रूस पहले ही सैकड़ों प्रतिबंध झेल चुका है। रूस की $300 अरब से ज्यादा की संपत्तियां पश्चिमी देशों ने फ्रीज कर दी है, लेकिन फिर भी रूस का युद्ध रुका नहीं है। क्रेमलिन के सूत्रों का कहना है कि पुतिन को लगता है कि अमेरिका अब सिर्फ धमकियां दे सकता है, कोई नई कार्रवाई नहीं कर सकता। रूस का मकसद साफ है, वो डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खेरसान पर पूरा कब्जा चाहता है। पुतिन इन इलाकों को रूस का हिस्सा मानते हैं और इसे अपनी सबसे बड़ी जीत के तौर पर भी देखते हैं। रूस की सेना इन इलाकों में जमीन पर आगे बढ़ रही है। रूसी मिसाइलें और ड्रोन लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में रूस ने परमाणु मिसाइलों पर लगी पाबंदियां उन्हें हटा दिया था। इसका मतलब है कि अब रूस मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलों को तैनात कर सकता है। ये एक ऐसा कदम है जो दुनिया को परमाणु युद्ध की कगार पर ले जा सकता है। रूस की सेना का दावा है कि अगले 2 से 3 महीनों में यूक्रेन का मोर्चा पूरी तरह टूट सकता है। यानी क्रेमलिन के लिए अभी जंग रोकने का समय नहीं आया है। रूस ने अमेरिका के एक गुप्त प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है, जिसमें रूस को क्रीमिया और कब्जे वाले इलाकों पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने की पेशकश थी, बशर्ते रूस जंग को रोके। लेकिन पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि वो पूरी जीत चाहते हैं। उनके लिए बातचीत का मतलब है पहले 4 इलाकों पर कब्जा और फिर बात। इस जंग के तीसरे साल में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की थक चुके हैं, लेकिन वो झुके नहीं हैं। हाल ही में ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से फोन पर बात भी की है। इस बातचीत को ज़ेलेंस्की की टीम ने प्रोडक्टिव बताया है, लेकिन सूत्रों का कहना यह भी है कि बातचीत में तल्खी भी थी। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को साफ चेतावनी दी है कि अगर रूस नहीं रुका तो यूक्रेन अब सिर्फ बचाव नहीं करेगा, वो रूस पर फुल स्केल हमला शुरू करेगा। यूक्रेन की सेना अब ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलों और पश्चिमी हथियारों से लैस है। नीदरलैंड्स ने हाल ही में $500 मिलियन की डील के तहत यूक्रेन को टैंक, रॉकेट लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया है। यूक्रेन अब रूस को 3 तरह से घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। उत्तर में बेलारूस की सीमा, दक्षिण में ब्लैक सी और पश्चिम में पोलैंड की ओर से। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि ट्रंप रूस से सीधे युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन वो भी जानते हैं कि अगर यूक्रेन हार गया तो अमेरिका और नेटो की साख पर भी सवाल उठेंगे। इसलिए ज़ेलेंस्की ने अब रणनीति बदल दी है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में रूस के ब्लैक सी फ्लीट के कमांड सेंटर पर हमले का दावा किया है। सैटेलाइट तस्वीरें ये बताती हैं कि रूस अब क्रीमिया में नए युद्धपोत तैनात कर रहा है। यानी ये जंग अब जमीन से लेकर समंदर और आसमान तक चारों ओर फैल चुकी है। इस जंग में रूस अकेला नहीं है। प्रशांत महासागर में रूस और चीन मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं।
टोही विमान, पनडुब्बियां और युद्धपोत इस अभ्यास का हिस्सा हैं। ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है जिसका मकसद अमेरिका और उसके सहयोगियों को चेतावनी देना है। चीन ने इस पूरे मसले पर आधिकारिक तौर पर तो चुप्पी साधी है, लेकिन शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में उसने रूस का समर्थन किया है। इस सैन्य अभ्यास से साफ है कि रूस और चीन मिलकर पश्चिमी देशों को चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये जंग अब सिर्फ यूक्रेन और रूस तक सीमित नहीं रही। ये एक वैश्विक टकराव बन चुका है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। इस जंग का सबसे खतरनाक पहलू है परमाणु हथियारों का जिक्र। रूस ने हाल ही में यूएन में एक बयान दिया था कि अगर उसकी जमीन पर विदेशी सेना ने कदम रखा तो वो किसी भी स्तर पर जवाब दे सकता है। इसका मतलब साफ है, परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका ने भी इस खतरे को भांप लिया है। उसने पोलैंड और रोमानिया में अपने परमाणु रक्षा सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। इसके अलावा जापान और दक्षिण कोरिया में भी अलर्ट लेवल बढ़ा दिया गया है। अमेरिका ने अपने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनात किया है और हाल ही में ईरान के खिलाफ 12 दिन की जंग में अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया था, जो ये भी दिखाता है कि वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन की खुफिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो उनके मुताबिक रूस अब साइबर हमलों और पावर ग्रिड को निशाना बनाने की रणनीति पर भी काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन GPS जैमिंग और ड्रोन युद्ध की रणनीति अपना रहा है। नेटो भी अब साइबर युद्ध को अपने रक्षा प्लान का हिस्सा बना रहा है। इस जंग का असर सिर्फ यूक्रेन या रूस तक सीमित नहीं है। अमेरिका अगर रूस पे नए टैरिफ लगाता है तो साथ ही भारत जैसे देशों पर भी इसका असर पड़ेगा। रूस से सस्ता तेल खरीदने वाला भारत इस जंग की वजह से मुश्किल में पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड $125 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जंग वैश्विक मंदी का कारण भी बन सकती है। भारत ने बार बार युद्ध विराम की अपील की है, लेकिन उसकी कूटनीति की विश्वसनीयता अब दांव पर है, क्योंकि एक तरफ वो रूस के साथ अपने संबंध बनाए रखना चाहता है। भारत के संबंध रूस के साथ काफी अच्छे हैं और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिया है और उसके साथ ही रशिया से व्यापार करने के लिए पेनल्टीज भी लगाई जा रही हैं। जेलेंस्की ने ट्रंप से फोन कॉल ने इस जंग को एक नया मोड़ दे दिया है। जो जेलेंस्की ने ट्रंप से बातचीत की है, जेलेंस्की ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर रूस नहीं रुका तो यूक्रेन अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा, वो रूस के खिलाफ बड़ा हमला शुरू करेगा। इस कॉल को जेलेंस्की की टीम ने प्रोडक्टिव बताया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बातचीत में तनाव था, तल्खी भी थी। जेलेंस्की जानते हैं कि ट्रंप यूक्रेन की हार नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे अमेरिका और नेटो की साख पर, उनकी इमेज पर भी चोट पहुंचेगी। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ट्रंप रूस के साथ सीधा युद्ध नहीं चाहते हैं। इसलिए जेलेंस्की ने अब जंग को और तेज करने का फैसला किया है। यूक्रेन की सेना अब रूस के अंदर ही हमले करने की रणनीति पर काम कर रही है। इस बीच ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को रूस भेजा है। विटकॉफ की पुतिन से मुलाकात हो चुकी है और इसे कूटनीति की आखिरी कोशिश भी माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुलाकात जंग को रोक पाएगी या फिर ये सिर्फ एक औपचारिकता है। पुतिन ने बार बार कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उनकी शर्तें साफ है, पहले चारों इलाकों पर कब्जा और फिर बातचीत। तो दूसरी तरफ ट्रंप और जेलेंस्की का कहना है कि रूस को हर हाल में रोका जाएगा। इस टकराव में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगले 48 घंटे दुनिया के लिए बहुत अहम है। रूस और चीन का सैन्य अभ्यास, यूक्रेन की नई रणनीति और अमेरिका के सख्त अल्टीमेटम, ये सब मिलकर दुनिया को एक नए युद्ध की कगार पर ले जा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब बड़े देशों का अहम जो टकराता है, बड़े देश जब भी आपस में टकराते हैं तो इसका जो अंजाम है वो पूरी दुनिया भुगतती है। सवाल ये है कि क्या ट्रंप अपने अल्टीमेटम को अमल में लाएंगे, क्या पुतिन अपनी जिद छोड़ेंगे या फिर जेलेंस्की का फुल स्केल हमला इस जंग को और भयानक बना देगा। इस कहानी का अगला मोड़ क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि दुनिया इस वक्त एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। ये जंग अब सिर्फ यूक्रेन और रूस की नहीं रही, ये एक ऐसी लड़ाई बन गई है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की में से कोई भी पीछे हटेगा या फिर ये टकराव दुनिया को एक नए महायुद्ध की ओर ले जाएगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।